हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितना भी डाउट है ना सब क्लियर होने वाला है। मैंने एक वीडियो बनाया था, फिर भी बहुत सारे लोगों को डाउट था कि सर 10th का सर्टिफिकेट क्या होता है, 12th का क्या होता है, ओबीसी का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी है। तो मैंने इसमें ना सारा कंप्लीट आपको बता दिया है कि सर्टिफिकेट कैसा होता है, पूरा दिखा दिया अच्छे से। 10th 12th ग्रेजुएशन का क्या होगा, ओबीसी सर्टिफिकेट कैसा होता है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसा होता है, एसटी का सर्टिफिकेट कैसा होता है, किससे बना हुआ होना चाहिए, कब डेट तक बना होना चाहिए, करेक्शन होगा तो क्या कर सकते हो, सारा कंप्लीट मैंने इसमें बता दिया है। और इस वीडियो को देखने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आपको बताने क्या क्या जा रहा हूँ। सबसे पहले तो कितना डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एसएससी में। उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद सर्टिफिकेट कैसे पहचानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मेरा बना हुआ है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट चलेगा कि नहीं चलेगा। मिस्टेक अगर सर्टिफिकेट में है तो उसको कैसे करेक्ट करेंगे, क्या तरीका है कैसे करने का। डिग्री सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो क्या किया जाएगा। 10th 12th में गैप आ गया है, अगर ग्रेस मार्क से पास हुए हो तो क्या दिक्कत, सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, कट ऑफ डेट क्या होना चाहिए, कट ऑफ के बाद का होगा तो क्या दिक्कत होगी। तो ये सारा चीजें मैं इसमें एक्सप्लेन किया हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले 10th का आपको मार्कशीट चाहिए होता है। देखो मैंने दो डाला है, ये है झारखंड गवर्नमेंट का, और ये जो है ये तुम्हारा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट में भी स्टेट बोर्ड भी होता है और सीबीएसई भी होता है, सीबीएसई का है। तो ये मत सोचना कि एक ही आदमी का है, ये अलग अलग मैं दिखाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ बस कि सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का मतलब कि सीबीएसई वालों का ऐसा होगा कुछ, और ये झारखंड स्टेट वालों का ऐसा कुछ मार्कशीट होगा। उसके बाद जैसे 10th मार्कशीट निकलता है उसके बाद उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है स्कूल से। ठीक है, मार्कशीट के बाद तो जैसे कि ये झारखंड में सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसी तरह से सेंट्रल सीबीएसई वाले भी एक 10th सर्टिफिकेट देते हैं कि आप पास हो गए हो। उसमें आपका नाम, फादर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज लिखा होता है, और इसी का सर्टिफिकेट के डेट्स नाम से सारे चीज और डेट ऑफ बर्थ से मैच करते हैं आपका। ठीक है, सारी चीजें डॉक्यूमेंट बोलते हैं कि आपका 10th में जैसा नाम होना चाहिए सर्टिफिकेट में उसी टाइप आप फॉर्म फिलअप करना। तो 10th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट अगर आपको मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो आपको स्कूल में जाकर के मिलेगा, आप पता लगा लेना, आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से सीबीएसई वालों के लिए भी ये सर्टिफिकेट 1 साल के बाद मिलता है, तुरंत नहीं कि रिजल्ट के साथ नहीं मिलता। ये 1 साल के बाद स्कूल जाओगे, पूछोगे कि मेरा सर्टिफिकेट आया है कि नहीं आया, तो वो दे देंगे निकाल करके, रोल नंबर ये सब बताओगे कौन सा ईयर का है तो वो दे देते हैं। 3-4 साल के बाद भी आपको मिल जाएगा। तो जा करके 10th का डिग्री सर्टिफिकेट ले लिया करो। उसके बाद 12th का इसी तरह से मार्कशीट होगा, मार्कशीट है, और ये सीबीएसई वालों का है मार्कशीट ऐसा होगा, ये बोर्ड झारखंड बोर्ड स्टेट बोर्ड वालों का है। ठीक है, और उसके बाद 12th का डिग्री सर्टिफिकेट भी, 12th जो पास करते हो तो पासिंग सर्टिफिकेट भी एक मिलता है। ठीक है, एक स्टार्टिंग में जो मिलता है मार्कशीट के साथ वो प्रोविजनल मिलता है, लेकिन प्रोविजनल 12th वाला नहीं चलेगा क्योंकि आपका काफी साल हो गया है ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया काफी साल हुए तो अब जा करके स्कूल में मांगोगे तो आपको 12th का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जहां से भी किए हो 12th से। ठीक है, इसी तरह से ये देखो सीबीएसई वालों के लिए, तो जरूर जाकर के अपने स्कूल या कॉलेज जहां से भी मांगे हो, 1 साल हो गया होगा तो जाकर के पूछना, वहां से मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप स्टेट बोर्ड से किए हो या फिर सीबीएसई से किए हो आपको जरूर मिलेगा। उसके बाद इसी तरह से ग्रेजुएशन का आपका चारों, जैसे ये बीटेक का है तो बीटेक में 4 साल होता है तो चारों साल का ये मार्कशीट है। उसी तरह से अगर तुम नॉर्मल ग्रेजुएशन किए होगे तो पहला ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का सबका मार्कशीट होगा, और एक फाइनल ईयर का भी मार्कशीट होगा। वो सारा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और साथ में उसका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो पासिंग सर्टिफिकेट है। देखो स्टार्टिंग में तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, तो जो जिसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और अब नया नया आगे अभी रिजल्ट निकला है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चल जाता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका 1 साल 2 साल पास किए हुए है, ग्रेजुएशन हो गया है, तब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो मांगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ये देखो, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है पासिंग सर्टिफिकेट, और ये फाइनल आता है 1 साल के बाद आपको मिलता है। तो इसी तरह से नॉर्मल ग्रेजुएशन जो भी किया होगा उसको भी एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है जब उनका रिजल्ट निकलता है उस टाइम पे, और उसके बाद 1 साल 1.5 साल के बाद डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है कि आप बीएससी कंप्लीट कर लिए हो, फिजिक्स ऑनर्स कंप्लीट कर लिए हो, बीकॉम कंप्लीट कर लिए हो, जो भी कंप्लीट कर लिए हो उसका एक डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है वहां से यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो वो आपको जाकर के कॉलेज से ले लेना है, नहीं लोगे तो आपको दिक्कत होगा। प्रोविजनल एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन फिर आपको जब सर्विस ज्वाइन करोगे
तो आपका प्रमोशन मतलब प्रमोशन नहीं, आपका कंफर्मेशन तभी होगा, प्रोबेशन तभी कंप्लीट होगा जब आप डिग्री सर्टिफिकेट दिखाओगे। ये तो बात हो गई सर्टिफिकेट की, 10th 12th और ग्रेजुएशन का। अब चलते हैं कि आईडी क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। देखो आधार कार्ड तो रिक्वायर्ड होता ही है, और उसके बाद पैन कार्ड, ये दोनों कंपलसरी है। किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो इसके जगह पे आप वोटर आईडी भी दे सकते हो या फिर पासपोर्ट भी चल जाता है, लेकिन आधार रहेगा तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, सबसे ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि आधार का काम बाकी ऑफिसेस में भी आता है, जब ज्वाइन करते हो वहां पे भी। और पैन कार्ड का भी जरूरत होता है, तो पैन कार्ड भी सभी लोग बनवा लेना, ये इंपॉर्टेंट है पैन कार्ड। ओके, और वोटर आईडी ये सब कंपलसरी नहीं है। अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो मतलब आपका कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद और कुछ चीजों की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस एसआई वालों को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता, फोर व्हीलर का, डीपीएसआई वालों को याद रखना, तो वो लोग ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया करो। लेकिन वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, तब भी ये आधार कार्ड के जगह पे चल जाता है। अब आगे चलते हैं। अब बहुत ज्यादा जो दिक्कत आती है वो होती है ओबीसी सर्टिफिकेट में। सब लोग बोलते हैं सर बता दो मेरा ये ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, तो ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, सभी स्टेट का ना बनाते हैं अलग अलग, थोड़ा फॉर्मेट अलग अलग होता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि मेरा ऐसा है उनका ऐसा फॉर्मेट है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कहीं पे देखो अगर ये लिख दिया कि अगर आपका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ certificate to be produced by other backward classes applying for appointment to the post under the government of India, applying appointment to the post under the government of India, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और बहुत सारे, जैसे ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का बना हुआ है, यूपी का बना हुआ है, ये हरियाणा का बना, यहाँ पे ऊपर में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ अदर बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वाला नहीं लिखा हुआ लाइन फॉर अपॉइंटमेंट। लेकिन कुछ चीजें हैं जिससे आपको पहचानना है, वो है देखो, ये मैंने जो यहाँ पे ऊपर में है ना, ये वाला चीजें, ये मैंने जो एसएससी का नोटिफिकेशन है वहां से निकाला है फॉर्मेट में। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये जो ओएम नंबर है ना, ये मेंशन होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट में। अगर ये मेंशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इतना, तो समझो कि आपका सेंट्रल का है, डेटेड 8/9/1993। देखना इसमें भी मेंशन होगा। ये जो पहला सर्टिफिकेट है इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ओएम नंबर 3608/9/1993, ये लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ, मतलब ये सेंट्रल का सर्टिफिकेट है। उसी तरह से यहाँ पे भी लिखा होगा, देखो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ओएम नंबर इतना, डेटेड 8/9/1993। उसके बाद आगे कुछ भी लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि आपको सेंट्रल का कैसे पता चलाना है। और सभी सभी जो स्टेट बनाते हैं ना वो अलग अलग होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर डिजिटल वाला चल जाएगा, तो डिजिटल वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हाथ से सिग्नेचर जरूरत नहीं है, डिजिटल वाला भी चल जाता है आजकल, डिजिटल से ही ज्यादा, और हाथ से भी सिग्नेचर है तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि आपका वैलिड होना चाहिए, बाद में जो सर्टिफिकेट होता है वो वेरीफाई होता है, लोग वहां पे वेरीफाई करते हैं जाकर के आपको, तो वहां पे आप चेक करेंगे, वो भेजेंगे फिर से वहां पे जहां से बना है, तभी आपका कंफर्मेशन होता है। तो ये ओरिजिनल बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बनाओगे कहाँ से, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इसको बनाना कहाँ से, तो बनाने के लिए आपको ब्लॉक जाना होगा। ब्लॉक जाओगे, अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, वहां से आपको जाकर के पूछोगे कि ओबीसी कैसे बनेगा, फॉर्म होगा, फॉर्म फिलअप करोगे, प्रोसीजर है, वहां से बन जाएगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे भी, ठीक है। अब चलते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फाइनेंशियल ईयर कैसा क्या लिखे हैं उसमें, वैलिड ईयर क्या होता है फाइनेंशियल, ये देखो फॉर्मेट है जो कि दिया हुआ है एसएससी के नोटिफिकेशन में, और उसी टाइप का बनता है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि सेंटर स्टेट वाला चीज नहीं है, वो स्टेट ही बनाता है और वो वैलिड होता है। लेकिन फॉर्मेट देखना ऐसा होना चाहिए कि 5 करोड़ एग्रीकल्चर रेसिडेंशियल 1000 स्क्वायर फीट, और रेसिडेंशियल प्लॉट 1000 स्क्वायर यार्ड, ये सब चीजें सेम चीज सेम होना चाहिए। देखो एक बना हुआ है, सैंपल है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक एक दिक्कत आती है कि वो वैलिड ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर जो लिखा रहता है उसमें डिफरेंस होता है। तो देखो वैलिड ईयर जो होगा वो जब बन रहा है उसी साल वैलिड होगा। मान लो कि अ, अभी बनाना है, अभी अगर अभी सर्टिफिकेट बनता है जनवरी में, जनवरी 2023 में, ठीक है, तो इसमें जो फाइनेंशियल ईयर जो होगा ना उससे एक साल पीछे वाला का होगा, यानी कि 2021-22 2021-22 होगा।
ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब बन रहा है उस साल वाला वैलिड होगा फाइनेंशियल ईयर में, और जो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लिखा जाता है इनकम, वो 1 साल पीछे का होता है, ये याद रखना बस। ठीक है, आप लोग सर्टिफिकेट सब लोग बनवाना शुरू कर दो। अब ST SC सर्टिफिकेट में चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है कि किससे बना होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट किसका बना होना चाहिए। तो ओबीसी सर्टिफिकेट कहाँ गया यार, ये तो दिखता ही नहीं, इतना छोटा पॉइंट है इसका। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है ना, तहसीलदार का हो सकता है, SDO का हो सकता है, DM का हो सकता है, और तहसीलदार का जो है चल जाएगा उसका। देखो यहाँ पे तहसीलदार का ही है, देखो यहाँ पे भी तहसीलदार का साइन है, यहाँ पे भी तहसीलदार का साइन है, तो चल जाएगा तहसीलदार का। उसी तरह से यहाँ पे भी तहसीलदार का साइन है, ये भी चल जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर जिसको बोलते हैं। अब चलते हैं ST सर्टिफिकेट और SC सर्टिफिकेट। इसमें भी देखो एक फॉर्मेट है, ये SSC का फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है SSC का फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी बेसिस पे बनना चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी देखो यहाँ पे लिखा होगा गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट 1950, इस सब से पता चल जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइब ऑर्डर 1950, ये सब अगर लिखा है तो मतलब आप शेड्यूल कास्ट में हो। और इसमें जो बनाने वाला अथॉरिटी है वो दिया हुआ DM का होना चाहिए, SDO का होना चाहिए, DC का होना चाहिए, या फिर SDO का भी चल जाएगा। देखो यहाँ पे SDO और और तहसीलदार का भी, तहसीलदार रेवेन्यू ऑफिसर और तहसीलदार का भी ये चल जाएगा। ठीक है, तो SC ST सर्टिफिकेट भी तहसीलदार का चल जाएगा। और जो SC कैटेगरी बिलोंग, तमिलनाडु वालों के लिए क्या है कि ओनली रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से होना चाहिए। तमिलनाडु जो स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका ST कैंडिडेट्स, उनका रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सारे लोगों का होता है कि सर जैसे सर्टिफिकेट में दिक्कत आ गया, मान लो कि उनके नाम के जगह पे कुछ एक स्पेस नहीं है, पिताजी के नाम पे स्पेस नहीं है, तब उन्हें क्या करना चाहिए। तो उनको एक एफिडेविट बनवा लेना चाहिए। मान लो कोई कहीं पे दिक्कत है, मार्कशीट में दिक्कत है, तो उनको एक एफिडेविट बनवा लेना चाहिए। नोटरी से जाओगे, नोटरी में, जैसे जहाँ पे कोर्ट कचहरी का काम होता है ना, वहां जाओगे, बोलना एफिडेविट बनवाना है, मेरा सर्टिफिकेट में गलती है लेकिन ओरिजिनल नाम ये है, तो वो एक एफिडेविट बना देंगे। ठीक है, और वो एफिडेविट अपने पास रखना, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पॉइंट आउट कर देते हैं तो आपको बता देना। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मन में आते हैं कि विच सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इन DB। तो मैंने सर्टिफिकेट के बारे में सारा बता दिया कि इस डिजिटल सर्टिफिकेट वैलिड है, हाँ डिजिटल सर्टिफिकेट वैलिड है। हाउ टू नो माई सर्टिफिकेट इज सेंट्रल सर्टिफिकेट, ये भी आपको पता चल गया होगा कि कैसे सेंट्रल सर्टिफिकेट पता लगाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ मतलब सेंट्रल है। ठीक है, मैंने तरीका बता दिया है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा। तो देखो सिर्फ ग्रेजुएशन वाला प्रोविजनल से चलेगा, बाकी 10th 12th का प्रोविजनल से काम नहीं चलेगा, उसमें ओरिजिनल फाइनल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोविजनल सिर्फ ग्रेजुएशन वाले में चलेगा, वो भी अगर आपने रिसेंटली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अगर 2-3 साल हो गया है तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। मिस्टेक कैसे, एफिडेविट बोला मैंने बनवाने, डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी आगे, फिर आपको सर्विस में दिक्कत होगी, आपका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं होगा। डिग्री सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से या स्कूल से और अपने जहां से भी किए हो 10th 12th ग्रेजुएशन, वहां से जाकर के ले लेना है। ईयर गैप हो गया, किसी किसी लोग बोलते हैं कि सर 10th और 12th में 3-4 साल का गैप हो गया, फिर 12th के बाद 4 साल का गैप के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। कोई दिक्कत नहीं, आपका गैप कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपका एज जो है, जो एज का रिक्वायरमेंट होता है SSC में उतना फुलफिल होना चाहिए। ग्रेस मार्क्स से पास हुए हैं तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपके पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिल गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई परसेंटेज चेक नहीं होता है। सर्टिफिकेट डेट कब का होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट डेट होना चाहिए ना, फॉर्म फिलअप जैसे कि OBC सर्टिफिकेट वगैरह है, ये सब सर्टिफिकेट मेंशन होता है नोटिफिकेशन में। और जनरली क्या होता है, कट ऑफ डेट जो फॉर्म फिलअप करने का डेट होता है उसका लास्ट डेट से पहले होना चाहिए। जो लास्ट डेट होता है उससे पहले का आपका EWS बना होना चाहिए, OBC बना होना चाहिए, ST SC सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, बाकी ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट, सभी चीज का उससे पहले का होना चाहिए। लेकिन वो चेंज भी करते हैं कभी कभी, तो उसका लेकिन जनरली क्या होता है, फॉर्म अप्लाई करने के लास्ट डेट से पहले सारा चीज बन जाना चाहिए तुम्हारा सर्टिफिकेट। भले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 साल बाद हो, लेकिन सर्टिफिकेट आपको नोटिफिकेशन जो आएगा, फॉर्म फिलअप आएगा, उससे लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। ये याद रखना, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि सर अभी हम बनवा लेंगे सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो रिजेक्ट नहीं होगा ना, नहीं, वो नोटिफिकेशन देखते हैं ना,
कि नोटिफिकेशन कब आया था उसके हिसाब से, ठीक है। कट ऑफ डेट के बाद का सर्टिफिकेट चल जाएगा। तो देखो कट ऑफ डेट का ये बोलना एकदम मुश्किल है, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको थोड़ा सा लोचा करेंगे, पर शायद एकदम रिजेक्ट तो नहीं कर देते हैं कि नहीं आपका बाद का है तो एकदम नहीं चलेगा। जैसे ग्रेजुएशन वाला सर्टिफिकेट होगा बाद का तब तो रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर आपका एसटी एससी ओबीसी ये सब है तो वो थोड़ा सा कंसिडर करते हैं या फिर नया सर्टिफिकेट बनाने के लिए बोलते हैं। तो लेकिन आपको सेफ साइड चलना है तो आपको अपना सर्टिफिकेट टाइम से बनवा लेना, नहीं तो वहां पे बहुत दिक्कत हो सकती है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था सारा चीजें, मैंने आपको डिटेल से बहुत मेहनत किया, मैंने एक एक चीज को मैंने कलेक्ट किया फिर बनाया वीडियो। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करो और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप बस एक छोटा सा काम करो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि मुझे हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। और अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मेरा ये दिक्कत है, क्या करना चाहिए, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा इससे, कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, सब चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम 1000 अचीवर्स है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और या फिर 1000 अचीवर्स आप सर्च करोगे ना, 1000 अचीवर्स, तो आपको आ जाएगा मेरा ग्रुप, उसमें ज्वाइन कर लो, उसमें डेली अपडेट वगैरह मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।